स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी विशेषण व्याकरण में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पिछले दिनों में हमने रिकैप में मैं आपको एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कहते किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों को छांटो, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान से देखना है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कौन कौन से शब्द होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान से देखना है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण शब्दों को छांट कर अलग करो। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हो उसे विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द, यानी उन शब्दों को आपको सुनने से या देखने से ही पता चल जाएगा कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यानी उन शब्दों में वो शब्द देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द कोई किसी प्रकार की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो वे शब्द विशेषण कहलाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर आपको क्या देखना है कि भाई कौन कौन से उदाहरण में है। भाई ये रहा उदाहरण में, देखिए उदाहरण में आपको देखना है कि राकेश तेज दौड़ता है। अब राकेश तेज दौड़ता है में, तो इस लाइन में आपको विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप शब्द पढ़ोगे कि राकेश तेज दौड़ता है। अब शब्द में विशेषण शब्द कौन सा है, भाई राकेश दौड़ता तो है, मगर विशेषण विशेषता कौन सा प्रकट करता है कि तेज। क्या विशेषता प्रकट कर रहा है, तेज। भाई दौड़ता तो है ही है, मगर राकेश तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्या है, विशेषण है। दूसरा शब्द है गीता मधुर गाती है, यानी गाते तो सभी हैं, मगर गीता कैसा गाती है, मधुर गाती है, यानी उसकी आवाज़ कैसी है, मधुर, यानी मीठा, मधुर गाती है। तो ये मधुर क्या है भाई, विशेषता है। उसके आगे मेरे पास लाल पेन है, तो पेन तो है, मगर पेन की विशेषता क्या बता रहा है कि लाल पेन है, उसके पास कैसा पेन है, लाल। तो विशेषता क्या है भाई, लाल पेन है, ये उसकी लाल है जो उसकी विशेषता है। अगला शब्द क्या है, रेखा अच्छा नाचती है, यानी नाचते तो सभी हैं जैसे आपकी अपने मर्जी अनुसार, मगर रेखा है जो अच्छा नाचती है। तो अच्छा क्या है, अच्छा रेखा की विशेषता है, यानी नाचने की क्या विशेषता है, अच्छा। फिर उसके आगे हैं विद्यार्थियों, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाओ। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, बोलो जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई शब्द है, ऐसा कोई शब्द जो कि शब्द के अगर आगे जुड़ जाता है तो उस शब्द के पूरे अर्थ को ही बदल देता है। जैसे कि सत्य, सत्य के आगे अगर आगे अ जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, असत्य, यानी सत्य क्या हो जाएगा, पूरा शब्द का पूरा उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब ये सत्य है तो भाई सत्य का क्या हुआ, पूरा उसका उसने अर्थ ही बदल दिया। अ जुड़ते ही अ आगे जुड़ गया तो क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, सत्य के आगे अ लग गया तो क्या बन जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर मान के आगे अगर अब जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, अपमान। काल के आगे अगर अ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, अकाल। तो ये
किसी शब्द के आगे, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, आगे का टॉपिक हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।